नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सिंगल इन सियोल। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम पब्लिशिंग कंपनी की चीफ एडिटर जिन को देखते हैं, जो अपने स्टाफ को बुक्स की मिस्टेक्स को अच्छे से चेक करने को कहती है। अब मीटिंग में प्रेसिडेंट एडिटोरियल टीम को कहता है कि उन्हें एक बुक सीरीज सिंगल इन द सिटी लॉन्च करनी है, जिसमें बुक नंबर 1 सिंगल इन बार्सिलोना राइटर होंग पब्लिश करेगी, पर बुक नंबर 2 सिंगल इन सियोल के लिए उन्हें कोई न्यू राइटर ढूंढना होगा, क्योंकि उनके सभी राइटर्स बुक लिखने के लिए अवेलेबल नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि एक कोचिंग सेंटर में ऐसे टीचर होता है और अपने फैंसी अपार्टमेंट में एक कैट के साथ रहता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मिस्टर पार्क को पिक्चर्स क्लिक करना और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज के साथ अपलोड करना पसंद है। अब मिस्टर पार्क का सोशल मीडिया अकाउंट देखकर प्रेसिडेंट जिन को कहता है कि उसे मिस्टर पार्क से मिलना चाहिए। ये बेशक उसकी फर्स्ट बुक है, पर हमें उसे एक चांस ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क प्रेसिडेंट और जिन से मिलता है और उनके साथ काम करने को रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिन मिस्टर पार्क को बुक का पब्लिशिंग प्लान देते हुए कहती है कि राइटर होंग भी अपनी बुक इसी पब्लिशिंग प्लान के अकॉर्डिंग सबमिट करेगी। अब मिस्टर पार्क प्लान को देखता है और फिर जिन के साथ पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब जिन अपने घर जाती है तो उसके डैड अपने फियोंसे से बात करते हुए जिन से पूछते हैं कि वो कब अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है। फिर रात को मिस्टर पार्क बुक का ड्राफ्ट जिन को सेंड करता है, जिसे जब जिन पसंद नहीं करती तो नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट जिन को कहता है कि वो मिस्टर पार्क को अपने फर्स्ट लव के बारे में लिखने को कहे। नेक्स्ट सीन में जिन मिस्टर पार्क से मिलती है, जो पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। पहले तो मिस्टर पार्क जिन को कहता है कि उसका कोई फर्स्ट लव नहीं था, पर फिर जब जिन उसे इंसिस्ट करती है तो मिस्टर पार्क अपने फर्स्ट लव पर ड्राफ्ट लिखने को मान जाता है। अब घर आकर मिस्टर पार्क ड्राफ्ट लिखने बैठता है तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ मिस्टर पार्क अपने फर्स्ट लव से होटल में जॉब करते टाइम मिला। वक्त के साथ उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगी, फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में रिलेशनशिप में आ गए। पर टाइम के साथ उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। फिर मिस्टर पार्क जब भी न्यू रिलेशनशिप में गया वो ज़्यादा टाइम नहीं चली और आखिर में उसने सिंगल रहने का डिसाइड किया, जिसमें उसे एक्चुअली बाद में काफ़ी अच्छा फील होने लगा। अब वो अपनी इस फ्रीडम को एंजॉय करते हुए खुद को न्यू शूज़, वॉचेस, रिंग्स गिफ्ट करता। वो अकेले एक्सपेंसिव डिनर्स पर जाता, मूवीज़ देखता, जिसमें उसे काफ़ी खुशी मिलने लगी। फिर मिस्टर पार्क जिनको ड्राफ्ट सेंड करता है जो जिनको पसंद आता है। खुश होकर जिन जब मिस्टर पार्क की प्रेस करती है तो प्रेस सुनकर मिस्टर पार्क खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन मिस्टर पार्क को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज उसे अपने लिए न्यू अपार्टमेंट ढूंढने जाना है, इसलिए उन्हें अपनी आज की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। यहाँ मिस्टर पार्क जिनको कहता है कि वो अभी फ्री है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो उसकी अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प कर सकता है। अब वो दोनों अपार्टमेंट्स देखने जाते हैं और आखिर में उन्हें एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट डे टीम मीटिंग में बुक के कवर को डिस्कस करने के बाद ऑफिस डिनर पर चली जाती है। यहाँ जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तभी जिन से बोतल ओपन नहीं होती। फिर जब मिस्टर पार्क जिन की हेल्प करता है तो जिन मिस्टर पार्क से पूछती है कि वो राइटर क्यों बनना चाहता है। यहाँ मिस्टर पार्क जिनको बताता है कि वो शुरू से ही राइटर बनना चाहता था, पर अब लाइफ की इस स्टेज पर आकर उसे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है। अब जिन मिस्टर पार्क को कहती है कि हर न्यू राइटर तो अपनी बुक ये सोचकर लिखता है कि वो दुनिया को शॉक कर देगी, पर जब वही बुक की सेल कम होती है तो वो खुद ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि न्यू राइटर्स की बुक को लोग कम ही खरीदते हैं। अब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। फिर मिस्टर पार्क को कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड कर रहा होता है तो तभी जिन जो नशे में होती है मिस्टर पार्क का शू लेस खुला देख उसे बांधने लगती है। यहाँ जब मिस्टर पार्क की नज़र जिन पर जाती है तो वो उसकी ये साइड देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है।
फिर जब उनमें किस होने ही वाली होती है तो तभी स्टाफ वहाँ आ जाता है, जिसे देख वो दोनों रुक जाते हैं। अब घर आकर मिस्टर पार्क जिनकी प्रोफाइल देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर फिर वो उसे एक फिल्म समझ अपना फोकस वापस लेकर आता है और बुक राइट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में स्टाफ मिस्टर पार्क और होंग दोनों का बुक ड्राफ्ट जिनको सबमिट करती है। यह स्टाफ जिनको कहती है कि मिस्टर पार्क ज़रूर मेंटली थक गए होंगे, क्योंकि उनके लास्ट डिनर के बाद लगता है उन्होंने दिन रात एक करके अपना पूरा फोकस ड्राफ्ट को कंप्लीट करने पर लगा दिया है। अब जिन मिस्टर पार्क को मोटिवेट करने जब उसके घर पहुंचती है तो जिन को वहां देखकर मिस्टर पार्क सरप्राइज हो जाता है। घर के अंदर आकर जिन मिस्टर पार्क को पूछती है कि लास्ट डिनर के बाद वो उसकी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रहा, क्या इसका रीज़न उस दिन उनमें होने वाली किस है। फिर जिन मिस्टर पार्क को कहती है कि अगर मिस्टर पार्क को उसका परफेक्ट मैच मिल गया तो क्या फिर भी वो उसे डेट नहीं करेगा। यहाँ मिस्टर पार्क जिनको बताता है कि उसकी सिंगल लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, इसलिए उसे नहीं लगता कि उसे किसी मैच की ज़रूरत है। यहाँ मिस्टर पार्क को जिन कहती है कि अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो मैच उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं। अब मिस्टर पार्क वहाँ से जाने लगता है तो जिन उसे रोक लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब रास्ते में घर आते टाइम हम जिन को ब्लश करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे जिन राइटर होंग का ड्राफ्ट रीड करती है तो उसे वो मिस्टर पार्क के ड्राफ्ट जैसे लगता है। अब मीटिंग में जब मिस्टर पार्क होंग को देखता है तो उसे वहाँ देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। फिर जब प्रेसिडेंट से मिस्टर पार्क को पता चलता है कि होंग ने ही मिस्टर पार्क को रेकमेंड किया था तो मिस्टर पार्क वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि अब वो अपनी बुक पब्लिश नहीं करना चाहता। फिर जिन मिस्टर पार्क को कॉल करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि होंग की हेल्प मिस्टर पार्क की ईगो पर लगी है, वो जानती है, पर उसकी टीम की हेल्प का क्या, जिन्होंने उसकी बुक को पब्लिश करने के लिए दिन रात एक कर दी, क्या उनकी हेल्प की उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो मिस्टर पार्क को होंग का ड्राफ्ट सेंड करती है और उसे फिर से एक बार सोचने का कहकर कॉल कट कर देती है। अब रात में जब जिनको अपने प्रिंटर की केबल नहीं मिलती तो वो उसे लेने अपने डैड के घर जाती है। फिर जब डोर उसकी न्यू मॉम ओपन करती है तो केबल लेने के बाद जिन अपनी मॉम से पूछती है कि उसने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया, क्या वो अपनी सिंगल लाइफ से खुश नहीं थी। यहाँ मॉम कहती है कि जब वो सिंगल थी तो उसके पास फ्रीडम और कंफर्ट था, लेकिन बाद में उसे एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने उसकी फ्रीडम और कंफर्ट को समझते हुए उसकी हैबिट्स को वैसे ही अपनाया जैसी वो है, जिसके बाद उसे रिलेशनशिप में रहकर भी सिंगल फील होने लगा, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे चेंज नहीं किया, बल्कि उसे वो स्पेस दी जो एक रिलेशनशिप में पार्टनर को सेल्फ लव के लिए चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क जिनसे मिलता है और अपनी बुक सिंगल इन सियोल पब्लिश करने के लिए मान जाता है, जो उसने मेल पर्सपेक्टिव से लिखी थी, और वहीं होंग ने अपनी बुक सिंगल इन बार्सिलोना फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी थी। अब नेक्स्ट डे से बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और पब्लिश होने के बाद बुक स्टोर में सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। फिर एडिटर टीम बुक्स के ऑनलाइन रिव्यू चेक करती है, जिसे देख वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट सीन में होंग बार्सिलोना वापस जाने के लिए जब एयरपोर्ट जाती है तो मिस्टर पार्क उसे सी ऑफ करने आता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को उनकी पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ़ करके अलविदा कहते हैं। फिर जब बुक स्टोर में एक फ़ैन मिस्टर पार्क से ऑटोग्राफ लेती है तो तभी वहाँ पर जिन आ जाती है, जो उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क जिनको अपनी नेक्स्ट बुक का ड्राफ्ट दिखाता है, जो कि एक नोवेल होता है, जिसे देखकर जिनके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर जब वो वापस जाने लगते हैं तो मिस्टर पार्क जिनको कहता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगी, जिसके बाद जिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जिंदगी में राइट करियर के बाद राइट पार्टनर को चूज करना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ चॉइसेस को, आपके कंफर्ट को आपको समझता हो, क्योंकि मोस्टली रिलेशनशिप्स में प्यार एक टाइम तक ही रहता है, लेकिन अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन है। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
अलविदा।